हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम यहां पे क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको। ये समझ लीजिए पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना, विथ हैंड रिटेन, क्योंकि आपको बोर्ड में जो है वो हाथ से लिखना है। मैं आपको बहुत सारी चीजें ला के दे दूं और वो चीजें आपको समझ ही नहीं आए, कोई मतलब नहीं है उस चीज को पढ़ने से ना उस चीज को करने से। तो आप हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें और जितना बेहतर करेंगे उतना ही आपका बेटर रिजल्ट आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो कोशिश करिए कि आप बेहतर से बेहतर वहां पे अपना परफॉर्मेंस दें, ताकि वहां पे आपका जो रिजल्ट आए सबसे बेहतर ही आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मूलरता क्या होता है, मूलरता शक्ति में संबंध क्या है। हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और विद उदाहरण में यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन सी एग्जाम्पल यहाँ पे पेपर में आ सकते हैं। और जैसे ही आपका पेपर मतलब ये जो चैप्टर है कवर हो जाएगा, तब जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा आपका। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और अतिउत्तरी और आंकिक प्रश्न सब मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से पढ़ सकते हो। वन शॉट वीडियो भी जल्द ही आपके एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर इसका अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे है, आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या है यहाँ पे, मोलरता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। ये मोलरता क्या होता है, किसे कहते हैं मोलरता। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मोलरता होता है इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किसे दिखाते हैं, एम से। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है ये परिभाषा, साथ ही साथ यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा क्या होता है मोलरता। अगर आपको किसी को बताना होगा तो क्या बताए मोलरता क्या होता है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या होता है, तो आप सीधा बताएंगे कि किसी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, मतलब एक गिलास पानी है, एक क्या है ग्लास है, उसमें 1 लीटर क्या है, पानी है। तो ग्लास में कितना लीटर पानी है, 1 लीटर। तो पानी क्या है, उसका आयतन है 1 लीटर। आयतन क्या है, 1 लीटर है। 1 लीटर क्या बता रहा है, पानी का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1 लीटर है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन किसमें, लीटर में रहेगा। किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब कहेंगे गुरुजी ये तो फार्मूला ही है, तो आप समीकरण 1 क्यों बना लिए, क्योंकि यहां से एक और फार्मूला हमें बनाना है, ठीक है ना। तो ये सबसे आईएमपी वाला फार्मूला नोट कर लीजिए कि पूछा जाए कि मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर सीधा याद करिएगा कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल, मोल प्रति लीटर होता है। भाई साहब, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, याद कर लीजिए। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, अब मोलों की संख्या अगर आपसे निकालना हो तो भार बटे अणुभार। अब कोई भी पदार्थ है, किसी का भी आप मोल निकाल रहे हैं, उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। और समीकरण 1 में, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए विलेय के मोलों की संख्या है, और जब मोलों की संख्या के स्थान पर आप भार बटे अणुभार रखेंगे तो हो जाएगा क्या, विलेय। देखिएगा जब विलेय के मोलों की संख्या के आधार पर क्या लिखेंगे, ये आप लिख देंगे, किसको लिख देंगे, भार बटे अणुभार। क्योंकि यहाँ पे देखिए विलेय की मोलों की संख्या निकालना है ना, विलेय की मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या के स्थान पे भार बटे अणुभार रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलेय, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, अणुभार। ये चीजें क्लियर हुई। तो अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में। देखिए यहाँ समीकरण 1 में रख दिए, तो समीकरण 1 में रख दिए तो क्या आ गया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें आपका, लीटर में रहेगा। विलयन का आयतन किसमें रहेगा, यहाँ पे लीटर में रहेगा। और विलेय का भार किसमें रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा। विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो ये आप फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल रहता है, यानी कि मोल
मोलरिटी, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। कोई बोले कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है, तो विलेय की मौलिक संख्या बटे विलयन का आयतन मोलरता कहलाता है। ठीक है, या फिर परिभाषक तौर पे क्या बोलेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहा जाता है। इसका मात्रक यानी मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। और यहाँ पे जब मोलों की संख्या है, जहाँ पे भार बटे अणुभार आप रख देंगे, क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब यहाँ पे पूरा रख देंगे तो ये नीचे गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये बहुत ही आईएमपी वाला फार्मूला है, जहां से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। जरूर नहीं कि आपको मैं डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाऊं तभी आपको अच्छे समझ आए, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी जबरदस्त रहेगा ना, तो आप आएंगे कहेंगे कि हाँ, एसकेएम स्टडी पे जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा बायोलॉजी और हिंदी और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं आपको बायोलॉजी, हिंदी और केमिस्ट्री में इतना परिपक्व बना दूंगा कि आप जहां भी जाओगे टॉप नंबर लेके आओगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके लिए मैंने लॉन्च किया है रेवोल्यूशन बैच, और रेवोल्यूशन बैच को आपको ज्वाइन करना है 999 में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हम साल भर पूरी तैयारी करवाएंगे, आपका पूरा पूरा वहां पे कोर्स करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जाइए ज्वाइन कीजिए रेवोल्यूशन बैच को। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलियन बनाया जाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। HCl क्या है? यहाँ पे विलेय है। विलेय जो घुलेगा उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब कैसे अब पहचानेंगे कि सर यहाँ पे विलेय कौन है और विलयन कौन है? तो जो जिसमें घुलता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग विलेय कहते हैं। जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कह बोलेंगे। HCl, अब जो कम रहेगा उसे ही तो विलेय कहेंगे ना, और जो ज्यादा रहेगा उसको विलयन कहेंगे। कम क्या है यहाँ पे? HCl है। HCl कितना है भाई साहब? केवल HCl आपका 2 मोल है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? आपका विलेय हो जाएगा। और विलयन देखिए कितना, 400 ml, बहुत ज्यादा है। 400 यहाँ पे ml है, तो विलयन की क्या निकालना है? मोलरता। अब यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या देखिए तो कितनी मिल गई? 2 मिल गई। और विलयन का आयतन कितना दिया है? 400 ml दिया है, लेकिन हमें चाहिए किसमें भाई साहब? लीटर में चाहिए। तो 400 कितना है? ml है। और एक लीटर में, 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। अगर 1 ml में निकालना हो तो 1 ml बराबर हो जाएगा 1/1000 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ml के स्थान पे 1/1000 रख देंगे, काट देंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 क्या आ गया? लीटर आ गया। अब फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या आपको पता है? फार्मूला आपको पता है कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। और देखिए यहाँ पे आपने निकाला, क्या निकाला? विलेय के मोलों की संख्या 2 निकाली है और विलयन का आयतन 2/5 निकाली है। जब यहाँ पे आप 2/5 निकाल लिए गए तो इसमें आप पुट कर दीजिए, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल की संख्या 2 था, विलयन का आयतन 2/5 था। हाँ, 2 से 2 कैंसिल, और ये ऊपर चला गया, कितना आ गया आपका? 5 मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। क्लियर है ना? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सेकंड वाला फार्मूला पे आधारित ये है। यहाँ पे है 200 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। इसका PDF टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 200 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो 200 ग्राम दिया है NaOH, अब ये कोई पदार्थ तो है नहीं कि बता देंगे ये सर घुल रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका हम लोग विलेय का भार कितना दिया है? 200 ग्राम। लेकिन यहाँ पे NaOH है, तो इसका क्या निकालना है आपको? अणुभार भी निकालना है। अणुभार कैसे निकालेंगे? सोडियम का अणुभार कितना होता है? परमाणु भार 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन का 1 होता है। काउंट करें कितना आ गया आपका? 40 आ गया। तो विलेय का भार यानी कि NaOH का भार 200 ग्राम और NaOH का अणुभार कितना आ गया आपका? 40 आ गया। और विलयन का आयतन कितना दिया? 400 ml। 400 ml दिया है, 400 ml दिया है, तो ml को किस में बदलेंगे? लीटर में। तो 1/1000 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि 1 लीटर में आपका होता है 1000 ml होता है।
1 ml में कितना हो जाएगा आपका 1/1000 लीटर हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2/5 यहाँ पे लीटर आपका मिल गया। सूत्र आपको पता है क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार और इंटू विलियन का आयतन, किसमें आपका लीटर में, किसमें आपका लीटर में, ठीक है ना। तो विलेय का भार आपका 20 ग्राम NaOH का भार दिया था, NaOH का अणुभार कितना निकल गया आपका 40 निकाले थे, और विलियन का जो आपका यहाँ पे आयतन निकाले थे 2/5 निकाले थे। अब आप कहे काट दीजिए, काट दें कैसे काटेंगे, 1 का 2, 2 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, और इसके ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4, और 5 में 4 का भाग दें कितना आ गया 1.25 मोल आ गया, 1.25 क्या आ गया मोल आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट वाले आपके न्यूमेरिकल हैं, अगर पेपर में आ जाए तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा आपको हल करके आना है, सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आपका हेडिंग आएगा, हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, मोलरता व शक्ति में संबंध। जी हाँ, मोलरता व शक्ति में संबंध अर्थात रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी कि मोलरता व शक्ति में संबंध, जो कि आपका आईएमपी वाला हेडिंग है, आईएमपी वाला हेडिंग है। अब देखिए मोलरता, आप ये बताइए, मोलरता का फार्मूला आप याद कीजिए और शक्ति का फार्मूला याद कीजिए, आपका मोलरता और शक्ति में संबंध आपका निकल के आ जाएगा। देखिए मोलरता बराबर फार्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का क्या हो जाएगा आयतन, ये समीकरण 1। तो ये आपका फार्मूला पता है, आपको पता ही है क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा, और शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है फार्मूला, शक्ति बराबर आपको पता होगा, याद होगा आपको, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। अब यहाँ पे दोनों में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या विलेय का भार, विलेय का भार और विलेय का अणुभार के स्थान पे हम शक्ति नहीं लिख सकते क्या, जब इसके बराबर इसके तो इसके बराबर इसको क्या नहीं लिख सकते क्या। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बराबर क्या होता है शक्ति, क्योंकि शक्ति का क्या होता है ये सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं, जब इसमें आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मोलरता यानी कि M बराबर शक्ति अपान विलेय का अणुभार, शक्ति अपान विलेय का अणुभार। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं बताना कुछ और चाह रहा, बता कुछ और दिया। विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, मोलरता बराबर आपका क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन। शक्ति बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। तो क्या हम विलेय का भार और विलियन का आयतन के स्थान पे हम शक्ति को नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। जब सर इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना, सीधी सी बात है। जब हाथी बराबर घोड़ा और घोड़ा बराबर हाथी तो घोड़ा बराबर हाथी होगा ना, सीधी सी बात है। तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मोलरता बराबर शक्ति बटे अणुभार, और यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, यही है आपका मोलरता और शक्ति में संबंध। उसके बाद है यहाँ पे आपका एक, वो क्या है, मोलरता व नार्मलता में संबंध, मोलरता व नार्मलता में संबंध। अब मोलरता और नार्मलता में आपको संबंध बताना है, तो सबसे पहले आप नार्मलता का फार्मूला बताइए क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और विलियन का क्या आ जाएगा आपका आयतन आ जाएगा, आ गया इतना। उसके बाद मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का अणुभार और विलियन का आयतन, ठीक है ना, इतना आपको पता होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, अब नार्मलता में मोलरता का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। देखिए नार्मलता में मोलरता का क्या देने पर, भाग देने पर, जब आप नार्मलता में मोलरता का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरता और बटे नार्मलता, तो इतना आपको पता ही होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नार्मलता और मोलरता आपका आ जाएगा। और उसके बाद जब इसमें आप भाग दे देंगे, यहाँ पे देखिए जब हम इसका भाग दे दिए, यहाँ पे एक काम करते पहले इसको आपको पूरा पूरा इरेज कर देते हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है ना। जब इसमें मैंने यहाँ पे भाग दिया, यहाँ पे देखिए जब मैं भाग दे दूंगा इन दोनों का आपस में, नार्मलता मोलरता का, तो विलेय का भार से विलेय का भार कैंसिल हो जाएगा, विलेय का विलियन का आयतन से विलियन का आयतन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे विलेय का तुल्यांकी भार, नीचे बचेगा 1 बटे विलेय का अणुभार। तो देखिए वही चीज यहाँ पे बचा हुआ है, नार्मलता भागा मोलरता बराबर 1 बटे विलेय का तुल्यांकी भार और 1 बटे विलेय का अणुभार। इतना आपको चीजें क्या समझ आई। फिर नीचे आ जाइए, नीचे जब आएंगे
तो नार्मलता और मोलरता, अब देखिएगा, ये देखिए, इसका अंदर अंदर गुणा होगा और बाहर बाहर, तो ये विलेय का अणुभार सबसे ऊपर चला जाएगा और विलेय का तुल्यांकी भार सबसे नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, नार्मलता और मोलरता बराबर विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक ना, विलेय का तुल्यांकी भार। और इसी को हम लोग विलेय का अणुभार और विलेय के तुल्यांकी भार को क्या दिखाते हैं हम लोग, एन से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, एन से भी। ये नार्मलता एन है, मोलरता क्या है, एम है, और विलेय का अणुभार और विलेय का तुल्यांकी भार किसे दिखाते हैं, एन से। अब कहेंगे सर एन क्या है, जहां पे अम्ल की क्या है, क्षारकता है। कोई अम्ल है जैसे HCl, HCl की अगर क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, जहां एन क्या है, किसी अम्ल के लिए क्षारकता है। अगर कोई क्षार है तो उसके लिए क्या है, अम्लता है, और कोई लवण है तो उसके लिए क्या है, आवेश है। जैसे NaCl है, NaCl पे सर कितना आवेश होता है, एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई अम्ल है तो यन जो है उसके लिए क्या है, क्षारकता है, कोई क्षार है तो उसके लिए क्या है, अम्लता बताता है कि इस क्षार की कितनी अम्लता होगी, इस अम्ल की कितनी क्षारकता होगी। और कोई लवण है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका आवेश यहाँ पे बताएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जितने भी मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिड बेस होते हैं, इनकी मोलरता और नार्मलता के बराबर होती है। यानी कि जो मोनो बेसिक एसिड हैं और मोनो बेसिक क्या है, बेस हैं, मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस हैं, उनकी मोलरता और नार्मलता क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, m, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, आपका नार्मलता हो जाएगा। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, नार्मलता हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई, और ये काफी इंपॉर्टेंट वाला आपका टॉपिक है, मोलरता, मोलरता शक्ति संबंध, और मोलरता और मोलरता में मैंने यहाँ पे संबंध को बताया है। इसके आगे आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएंगे, जाके वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।